बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो टॉपिक है वो है रिसर्च पेपर ऑन हाइड्रोजन साइनाइड। रिसर्च पेपर का टॉपिक है हाइड्रोजन साइनाइड प्रोडक्शन एबिलिटी बाय बैक्टीरियल एंटागोनिस्ट एंड देयर एंटीबायोटिक इनहिबिशन पोटेंशियल ऑन मैक्रोफोमिना फैसियोलिना। कुछ प्लांट्स पे पैथोजेंस अटैक करते हैं, उनको वीक कर देते हैं और उनके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। उन पैथोजेंस को किल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स एंड ट्रीटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आज की मॉडर्न एज का जो तरीक़ाकार वो केमिकल्स हैं। उन्हीं में से एक केमिकल हाइड्रोजन साइनाइड है। हाइड्रोजन साइनाइड को यूज़ करके पैथोजेंस को किल किया जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड कुदरती तौर पे बैक्टीरियल एंटागोनिस्ट मीन बैक्टीरिया को किल करने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस एंड फंजाई खुद ब खुद हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस करते हैं और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इस तरह से पैथोजेंस किल हो जाते हैं। तो आज हम उसका एक रिसर्च पेपर स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये कि सनफ्लावर इस पे टेस्ट किया गया और इस पे पूरी रिसर्च की गई, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे कि सनफ्लावर सेंट्रल एशिया की एक क्रॉप है और ये ऑयल गिविंग क्रॉप है, काफ़ी फास्ट ग्रो करती है। मैक्रोफोमिना फैसिलिना एक पैथोजन है जो चारकोल रोट डिजीज़ कॉज करता है। चारकोल रोट डिजीज़ में स्टेम की हाइट, गिर्थ, रूट का रीजन और प्लांट का वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। सुडोमोनास फ्लोरेसेंस के स्ट्रेन्स जो हैं वो इन सॉइल बोर्न पैथोजेंस को किल करने में, इनको सप्रेस करने में काफ़ी अहम दिखाई दिए। उनकी वजह हाइड्रोजन साइनाइड की प्रोडक्शन जो वो खुद करते हैं वो थी कि वो खुद हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस करते थे और हाइड्रोजन साइनाइड इन पैथोजेंस को किल कर देता। मटेरियल्स एंड मेथड, किस मेथड से हमें ये मदद मिली यहाँ तक पहुँचने में। तो सबसे पहले प्लांट को रिमूव किया गया, प्लांट को रिमूव जड़ समेत किया गया और उसके साथ जो उसकी राइजोस्फीयर सॉइल, वो सॉइल जहाँ तक उसकी रूट होती है और उस पर अगर कोई केमिकल ऐड किया जाए तो वो डायरेक्टली उसकी प्लांट पे असर करता है, उसे राइजोस्फीयर सॉइल कहते हैं। वो निकालेगी 250 ml, उसे 100 ml स्टेराइल वाटर में ऐड किया गया। फिर उसके 6 to 10 एलिक्वेंट पिपिट आउट किए गए और उनको किंग्स बीप मीडियम में रखा गया 24 आवर्स के लिए। उसके बाद कॉलोनीज़ को यूवी लाइट के नीचे स्टडी किया गया। प्योर कल्चर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें मिल गया। तो इस तरह से हमने एक सैंपल रेडी कर लिया। अब हमारे पास जो PF1 एंड CPF5 थे, उन्होंने काफ़ी हाई मिकदार में HCN को प्रोड्यूस किया। PF1 और CPF5 ये हमारे पास कोड्स होते हैं पैथोजेंस, एंटी पैथोजेंस के बारे में कोड्स होते हैं। हर एक का अपना कोड होता है, डिफरेंट कोड होता है। PF1 से मुराद सोडोमोनास फेज 1 है। इन सोडोमोनास फेज 1 और CPF5 ने काफ़ी हाई मिकदार में HCN को प्रोड्यूस किया और उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी वैल्यू 0.094 एंड 0.085 रिस्पेक्टिवली है। HCN जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के तौर पे काम करता है और राइजोस्फीयर के सोडोमोनास जो होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं। Pseudomonas releasing HCN were reported in rhizosphere of tobacco in soil suppressive to T. basicola। T. basicola से मुराद थीलिया वियोप्सिस बेसिकोला है। इसको किल करने में भी जो ये T. basicola था, ये टोबैको प्लांट में ब्लैक रोट डिजीज़ कॉज करता था। तो इसमें भी हमें Pseudomonas जो हैं
वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई। अब क्वालिटेटिव असे देख लेते हैं। तो क्वालिटेटिव असे के लिए बेकर और शिपर का मेथड यूज़ किया गया। अगर फिल्टर पेपर येलो टू लाइट ब्राउन कलर दे तो ये वीक है, अगर ब्राउन कलर दे तो मॉडरेट है, और अगर रेडिश ब्राउन दे तो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है। अब इनके रिजल्ट की तरफ चलते हैं। The two effective isolates of P fluorescence gave positive result to following KOH producing fluorescent pigment at 4 degree centigrade, arginine dihydrolase and gelatin liquefaction। कह रहा है कि हमारे पास सोडियमनास फ्लोरेसेंस थे, उन्होंने KOH टेस्ट पे और आर्जिनिन डाइहाइड्रोलेज एंड जिलेटिन लिक्विफिकेशन टेस्ट पे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए। और जो हमारे पास ग्राम एस रिएक्शन थे, उन्होंने 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिविन फॉर्मेशन के साथ नेगेटिव रिजल्ट दिए। उसके बाद ऑल द टू इफेक्टिव आइसोलेट्स ऑफ बी सबटिलिस शोड पॉजिटिव रिजल्ट्स टू ग्राम रिएक्शन। ग्राम रिएक्शन पे जो बी सबटिलिस था उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिया, और कैटालेज टेस्ट पे नेगेटिव रिजल्ट दिया KOH में एनारोबिक ग्रोथ में। लास्ट में इफेक्ट ऑफ बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स ऑन ग्रोथ ऑफ मैक्रोफोमिना फैसियोलिना। तो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फोर इफेक्टिव बैक्टीरियल आइसोलेट्स वर गिवन effective against M. fasciolina and recorded reduction in growth of the pathogen from 61 to 69%। तो कह रहा है कि जो ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स थी, इन्होंने 61 to 69% रिडक्शन शो की प्लांट पैथोजन में, प्लांट की बीमारी में। लास्ट पे लिखा हुआ है कि इन कंक्लूजन cyanogenic rhizobacteria might have the potential of bacterial control of M. fasciolina। मतलब हम साइनोजेनिक राइजोबैक्टीरिया के ज़रिए मैक्रोफोमिना फैसियोलिना डिजीज़ का बैक्टीरियल इलाज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल इलाज कर सकते हैं। मतलब कि हम उसे बगैर किसी केमिकल को इंजेक्ट किए सिर्फ इन एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स को ऐड करके सॉइल में, तो उनसे अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ ईच स्ट्रेन वाज डिफरेंट ड्यू टू स्पीशीज़ एंड मेथड। हर एक जो हमने एंटी बैक्टीरियल एजेंट यूज़ किया उनका अपना अपना डिफरेंट मेथड और डिफरेंट स्पीशीज़ होने की वजह से डिफरेंट रिजल्ट्स रहे। और सबसे ज़्यादा जो हमें ग्रोथ की इनहिबिशन नज़र आई वो सोडोमोनास फेज 1 में नज़र आई। खुदा हाफिज़।